अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व सल्लि व सल्लिम बारिक अला नबिय्यिकल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अल्लाहुम्मा अल्हिमना मराशिदा उमूरिना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहर यार इरम ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्म जन्नत अख्तरी बुर्ज़ो रिफ़त, क़ासिम कन्ज़ो नेमत मालिक जन्नत जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह पुरवकार में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज हम और आप बड़े खुशनसीब हैं कि उम्मत मुस्लिमा की बड़ी सादतमंदी और सईद बख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े साल में हमें 2 ईदें अता फरमाई। उनमें ये दूसरी ईद जिसमें हम जमा हैं, सबसे पहले समात कर ले ऐलान कि आज मस्जिद 5 गुम्बद के अंदर ईद उल अज़हा की नमाज 7 बजे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अदा की जाएगी। आप हजरात से पुरखुलूस गुजारिश है कि जिन हजरात के कानों से मेरी आवाज़ टकरा रही हो उनसे मुअद्दबना गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात जल्द अज जल्द मस्जिद 5 गुम्बद के अंदर तशरीफ़ लाने की ज़हमत गवारा करें। और दूसरी बात यह है कि आप हजरात सफ़ लगा करके बैठे, बीच में जगह खाली ना रखे, इधर उधर ना बैठें, और ताकि आने वाले को कोई दिक्कत ना हो, सब बांध करके बैठें। बाहर कहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा हम पर एहसान है कि साल में जो 2 ईदें हमें अता फरमाई, एक तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुकम्मल करने के बाद जिसे ईद उल फित्र कहते हैं, और दूसरी ईद ये ईद उल अज़हा ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को, कि जिसकी मिसालें आज इस मुबारक तारीख की मिसालें लाने से इंसान कासिर है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस फरमा बरदारी और इताअत गुजार हैं कि जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इम्तिहान लिया बेटे की शक्ल में, और उस इम्तिहान पर आप पाए सबात को पहुँचे
और खुलूस की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे की जगह पर दुम्बा या बकरा ज़बह हो गया, तो दर हकीकत जो आजमाइश थी तो वो बेटे की आजमाइश थी कि अपने बेटे की कुर्बानी करो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की तामील करते हुए उन्होंने अपने बेटे को पेश किया और उसके बदले में जानवर ज़बह हो गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि हमें बेटे की कुर्बानी करने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ऐलान कर सकता था, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अपनी जान की कुर्बानी करो या अपने बेटे की कुर्बानी करो। क्यों? कि इसलिए कि तुम्हारी उम्र 25 साल हो गई है या 30 साल या 40 साल को हो गए, तो अब राह खुदा में अपने बेटे की कुर्बानी करो। नहीं, बल्कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उसी इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सुन्नत पर अमल करते हुए कि जिस तरीके से उन्होंने रज़ाए इलाही के लिए अपने बेटे की कुर्बानी पेश की और कुर्बानी पेश की तो बेटे की जगह में जानवर ज़बह हो गया, तो उम्मत मोहम्मदिया में भी ये ऐलान हो गया कि ए मेरे महबूब सैयद आलम, अपने गुलामों को ये मिजाज दे दो कि जब वो कुर्बानी की शक्ल पेश करेंगे तो अपने बेटे की नहीं, अपने बेटे की कुर्बानी नहीं, अपनी जानों की कुर्बानी है, बल्कि खुलूस के साथ मेरी बारगाह में अगर जानवर ज़बह करेंगे तो उसका सवाब मेरी बारगाह में ये होगा कि उन्होंने खुलूस के साथ अपने गर्दन की, अपने जान की कुर्बानी मेरी बारगाह में पेश की है। कुर्बानी क्या है कि कुर्बानी, आज कुर्बानी के मुताल्लिक कुछ मसले चलते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात है कि आ गया कुर्बानी का मौसम, जानवर खरीदनी है, ज़बह करना है। और दूसरी हवाएं ये चलती है अवाम के बीच में कि बेटा जिद कर रहा है कि अब्बा जानवर खरीदो। अपनी बीवी की मोहब्बत में, अपने भाइयों की मोहब्बत में, अपने वालिदैन की मोहब्बत में जानवर को खरीद करके कुर्बानी पेश करता है। और कुछ लोगों की सोच ये है कि मौसम कुर्बानी का आ गया, गोश्त खाने को मिलेगा। मगर ये तीन चीजों पर जब हम नजर रखें और तालीमात मुस्तफ़ा कुरान के इल्म पर हम अगर गौर करें तो हमारा कुरान, अल्लाह का कलाम हमें कहता है कि कुर्बानी का मौसम आ गया, जानवर खरीद करके ज़बह करनी है, या अपने बसों की जिद पर जानवर को खरीद करके कुर्बानी पेश कर रहे हैं, या एक हवाएं चल रही है कि आ गया कुर्बानी का मौसम। तो इन तमाम सूरतों में जो हम अपनी जानवरों को खरीद करके ज़बह करते हैं, तो कौन सी कुर्बानी अल्लाह हमसे चाहता है, कौन सी कुर्बानी चाहता है? तो अल्लाह सूरह हज के अंदर इरशाद फरमाता है, जो तकरीबन 17वें पारे में है, ला यनालुल्लाह लुहुमुहा, अल्लाह तबारक व तआला न तुम्हारे जानवर के खून को कबूल करता है और न ही गोश्त को कबूल करता है। यानी ये सब के सब यही रह जाएंगे, न गोश्त बारगाह इलाही में पहुंचेगा, न ही सींग, न खूर, न खाल, कुछ भी नहीं, बस ये कि सब के सब चीजें यही रह जाएंगे। और आगे फरमाता है, वला की यनालुहु तक़वा, अगर रब के हुजूर कोई चीज पहुंचेगी तो वो तकवा और तुम्हारे दिल का खुलूस है। तो ये हवाएं जो चल रही है कि कुर्बानी का मौसम आ गया, एक लोगों के बीच में जो चल रही है कि हमारे बच्चे ने जिद की कि अब्बा फला आदमी ने जानवर खरीदा है तो आप भी जानवर खरीदे, खरीद करके ज़बह करे, तो ये चीजें मजहब इस्लाम के अंदर नहीं है। बल्कि मजहब इस्लाम चाहता है कि हर एक पर कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी मालिक निसाब पर है, साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना यह वाजिब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि साहिब इस्तिताअत के बावजूद अगर कोई कुर्बानी पेश ना करे
तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारे ईदगाह के करीब ना आए। ये सजा है दुनिया की। आखिरत की सजा छोड़िए, अगर इस्तिताअत के बावजूद अगर कोई कुर्बानी ना करे तो नबी फरमाते हैं कि वो हमारे ईदगाह के करीब ना आए, हमारे ईदगाह के करीब ना आए। तो ये कुर्बानी ये दर हकीकत है क्या जो उम्मत मुस्लिमा रज़ाए इलाही के लिए जानवर को दरबारे इलाही में पेश करता है? तो कहा जाता है कि कुर्बानी जो है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिशान में सहाबा किराम ने अर्ज की, जब कुर्बानी का तज़किरा हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हादिहिल अदाही, ये कुर्बानी 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 ये कुर्बानी है क्या? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, यानी ये तुम्हारे वालिद, ये हमारे वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खुलूस के साथ जानवर को ज़बह करेगा तो हर जानवर के बदले में उसे नेकिया और उसे भलाई अता किया जाएगा। चुनांचे सहाबा किराम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम ऊन वाले जानवर को खरीद करके ज़बह करें, ऊन वाले का मतलब यानी ऐसा जानवर जिसके बदन में, जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल हो, तो उनके बारे में क्या हुक्म है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि अगर तुम ऐसा जानवर ज़बह करते हो, अल्लाह के राह में पेश करते हो, तो उस जानवर के हर बाल के बदले में एक एक नेकी दर्ज कर दिया जाएगा, एक एक नेकी दर्ज किया जाएगा। चुनांचे इसके बदले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कल क़यामत के मैदान में ये जानवर तुम्हारे लिए सवारी बनेगी। क्यों? इसलिए कि तुम जब रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी पेश करोगे अल्लाह के हुजूर, लोगों के दिखावे के लिए है, लोगों की नुमाइश के लिए नहीं, रज़ाए इलाही के लिए खुलूस के साथ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है जिसमें इखलास क़ल्ब होता है, जिसमें तमानियत होती है। अगर तुमने पेश कर दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के मैदान में जब तुम उठाए जाओगे तो वो जानवर तुम्हारे सामने पेश किया दिया जाएगा, उसकी पेशी होगी। चनांचे वो ज़बान हाल से कहेगा, वो ज़बान हाल से कहेगा साहिब कुर्बानी कि तुम कौन हो, इससे पहले मैंने खूबसूरत जानवर आज तक मेरी आंखों ने नहीं देखा है। तो वो ज़बान हाल से जानवर कहेगा कि मैं तुम्हारी कुर्बानी हूं, मैं तुम्हारी कुर्बानी हूं, जो रज़ाए इलाही के लिए दुनिया में मुझे तूने ज़बह किया था, पेश किया था, अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर तुम्हारी इस कुर्बानी को, और उसके बदले में तुम्हारे पास मुझे भेजा है ताकि तुम मुझ पर सवार हो जाओ, और सवार हो जाओ ताकि मैं अल्लाह अकबर चल करके मैं तुम्हें जन्नत के उस तबके में तुम्हें ले जाऊं, अल्लाह के अर्श के नीचे तुम्हें मैं पहुंचा दूं। तो उसके लिए चाहिए तो वो कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन सवारी बनेगा, सवारी। तो जाहिर सी बात है, अब जाहिर सी बात है कि इखलास क़ल्ब के साथ हम जब जानवर खरीदे, हम जब जानवर रज़ाए इलाही के लिए जो कि पेश करें तो वो मोटा तगड़ा होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने अहद में, अपने जमाने में सहाबा किराम से फरमाते कि कुर्बानी का जानवर जब जो है लिया करो तो कम से कम अपने हाथ से खुद पाला करो, क्योंकि उस दौर में पाला जाता था और आज भी गांव देहातों में जानवर जो है पाले जाते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ चूंकि उसकी सूरत नहीं बन पाती, जगह की किल्लत है, बहरहाल जो कुछ भी हो जिसकी वजह से हम हफ्ता दिन पहले या 4-5 दिन पहले हम जानवर को लेते हैं, तो उसमें के बारे में नबी करीम ने फरमाया कि वो जानवर से मोहब्बत करो, उस जानवर से मोहब्बत करो, उसको खिलाओ पिलाओ अच्छे से और मोटा तगड़ा बनाओ, इस मकसद से नहीं ताकि लोग देख करके जो है खुश हो जाए कि इसका जानवर जो है बहुत मोटा तगड़ा, नहीं, बल्कि तसव्वुर ये करो कि हम इस जानवर से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि इसको रब के हुजूर पेश करनी है, इस जानवर को हम खिलाते पिलाते इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला ताकि इसकी जिस्म में जसामियत जो है जिस्मानियत में मोटापन हो और अल्लाह अपने बारगाह में से कबूल कर ले, ये तसव्वुर ये ख्याल होना चाहिए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर से प्यार मोहब्बत करो और उसको खिलाओ पिलाओ, मोटा तगड़ा बनाओ, किसके लिए? रज़ाए इलाही के लिए, ताकि वो खुशी ब खुशी जब तुम जानवर को ज़बह करोगे तो अल्लाह उसे कबूल कर ले। बहरहाल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी हदीस का एक टुकड़ा है कि कुर्बानी ये हर जानवर को जो जब तुम पेश करते हो तो हर बाल के बदले में नेकियां दर्ज कर दी जाएगी। तो उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत सैयदा
खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा से फरमाया कि बेटी फातिमा तुम कहाँ हो, कुर्बान गाह में आ जाओ। चुनांचे अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मैं क्यों आऊं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आ जाओ, इसलिए कि तुम्हारे नाम की कुर्बानी होने वाली है। जब तुम कुर्बानी गाह में जहगने हाजिर रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर जब उस जानवर को ज़बह कर दिया जाएगा तो उसके खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले साहिब कुर्बानी के मां साहिब का गुनाहों की मगफिरत हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए, बहुत सारे लोग जो हैं डरते हैं, जानवर के करीब जाने से डरते हैं कि खून ना लग जाए। कुछ लोग तो ऐसे ही डरते हैं, नहीं, बल्कि आप अगर कुर्बानी पेश कर रहे हैं, अपने नाम के कुर्बानी दे रहे हैं तो खुद वहां मौजूद रहें, खुद वहां मौजूद रहे। आका करीम ने अपने बेटी को फरमाया कि बेटी तुम कुर्बानी गाह में तुम हाजिर रहो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उस जानवर के खून जमीन पर गिरने से पहले पहले जो है तुम्हारे साबे का गुनाह की मगफिरत हो जाए, बख्श दिया है। इसलिए चाहिए कि हम भी जब जो है कुर्बानी का जानवर ज़बह करें तो वहां हम हाजिर रहें। बहुत सारे लोग, ये शरीयत के एतबार से मना नहीं है, ऐसी जगह कुर्बानी देते हैं कि अता पता ही नहीं है, नहीं, बल्कि अगर हो सके ये जायज है, मना नहीं है, लेकिन उससे आप उसके सवाब से आप महरूम रहेंगे। अगर किसी ने कह दिया कि हमारे नाम के कुर्बानी मुंबई में दिल्ली में दे दीजिए, अगर उसने दे दिया कुर्बानी हो जाएगी, इसमें कोई ममानियत नहीं है। अलबत्ता ये जो अलग से सवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इस सवाब से वो महरूम रहेंगे। बाहर का ये कुर्बानी के मुतालिक हदीस पाक में आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज की कि अल्लाह तेरे महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत में ये कुर्बानी है, कुर्बानी का जानवर ज़बह किया जाता है, तो उसके बदले में उम्मत मोहम्मदिया को क्या अता किया जाएगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे नबी दाऊद हर बाल के बदले में उसके नामाए आवान में एक एक नेकियां दर्ज कर दी जाएगी, सवाब। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये जानवर सिर्फ उसके बदले में नेकियां ही उसके नामाए आमाल में दर्ज नहीं किए जाएंगे, बल्कि कयामत के दिन वो जानवर सवारी भी होगा, उसके लिए सवारी भी होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर अमल करें कि आज ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में कि शरीयत मोहम्मदिया में नाहक जानवरों को ज़बह कर दिया जाता है, ये ज्यादती है। हालांकि अगर उन अक्ल वालों को इस बात का इल्म नहीं है, अगर देखा जाए तो जितने भी मज़ाहिब है, अगर आप किताबों का मुताला करेंगे तो हर मजहब के अंदर कुर्बानी है। जैसे कि हमारे मजहब में कुर्बानी में पेश करते हैं, किसी और मजहब में बलि चढ़ाना कहते हैं, किसी और मजहब में जो है बूतों के सामने हाजिर करना, पेश करना होता है। लेकिन ये अकल के अंधों को समझ में नहीं आएगी। बस ये है कि मुसलमान इसलिए कि उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें तकलीफ इस बात की है कि आखिर कर रही है तालीमत मुस्तफ़ा के अंदर कौन ऐसी बात है कि बगैर ऐलान किए हुए लोग उस दिन का इंतजार करते हैं, बगैर ऐलान किए हुए हफ्ते में जो ईद का दिन है वो खचाखच आगे बढ़ जाते हैं, ना कोई ऐलान होता है, ना किसी को बुलाने की दावत होती है। यही चीज उन्हें सताती है जो दिगर मजहब के अंदर, दिगर फिरके के अंदर ये बातें नहीं पाई जाती है। अल्लाहु अकबर। चुनांचे ये जानवरों के बारे में कहते हैं नाहक ये खून बहाना, नाहक खून बहाना, तो कहते हैं कि नहीं, बल्कि अगर देखिए हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तालीमात, मजहब इस्लाम के तालीम देखें, अगर हम अपने नाम पर जानवर को ज़बह करें, चाहे मुर्गा हो, चाहे बड़े जानवर हो, चाहे बकरा हो, तो उसका गोश्त खाना हराम है। अगर कोई कुर्बानी इस मकसद से करता है कि हम तिजारत करेंगे इस गोश्त का, तब भी उसका कुर्बानी नहीं होगी, जायज नहीं होगा। अगर कोई इस मकसद से जानवर को पेश करता है तफरी के लिए, ऐशो इशरत के लिए, तो वो जानवर उसके लिए जायज नहीं होगा, उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं होगी। और हम जो जानवर को जो ज़बह करते हैं, ना ही अपने नाम पर ज़बह करते हैं, बल्कि
बल्कि हम उसके नाम पर ज़बह करते हैं जिसने उस जानवर के अंदर जिंदगी दी है, इसलिए उसे पैदा किया है कि इस कायनात के अंदर इतने सारे मखलूकात है, उन मखलूकात की ग़िज़ा इन जानवरों को बनाया है। अल्लाह अकबर। तो एक तरफ हमें जिंदगी दी है, दूसरी तरफ जानवरों को जिंदगी दी है। तो जिस रब ने जिस जानवरों के अंदर जान डाला है, अल्लाह अकबर, उसके नाम से अगर हम ज़बह करते हैं तो ये नाजायज और हराम नहीं है, बल्कि अल्लाह की हुक्म की इताअत गुजारी है, इताअत है। और वैसे देखें कि वैसे देखा जाए आपके लल्लापुर में बहुत सारी दुकानें हैं, शादी के मौके पर, खतने के मौके पर इतने सारे मुर्गे ज़बह होते हैं, इनकी आंखें नहीं खुलती। और बड़े बड़े जो होटल वगैरह बनारस के अंदर है, दीगर शहरों के अंदर पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां कितने सारे बड़े बड़े जानवरों को ज़बह किए जाते हैं, बिलखुसूस गाय वगैरह भी ज़बह की जाती है, कोई बात नहीं होती है। अगर अकाउंटिंग करेंगे तो न जाने एक दिन में कितने सारे जानवरों को ज़बह कर दिया जाता है, मगर कोई बात नहीं। लेकिन जब 10वीं तारीख जिलहिज्जा की 10वीं तारीख आती है तो सबकी सींग निकल जाती है और लग जाती है कि ये नाहक ज़बह करना, ये नाहक जानवर पर जुल्म है। हम कहते हैं कि नाहक जानवर, हम जैसा जो है जानवरों का अदब कौन कर सकता है? मजहब इस्लाम की तालीमात है, कौन कर सकता है? नहीं कर सकता है कोई। हदीस पाक में आता है, हुज्जतुल इस्लाम इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, बहुत बड़े आलिम है, फिक़ह का इमाम है, मंतिक का इमाम, इल्म कलाम का इमाम, बहुत बड़े इमाम है। कितने सारे लोग इनकी किताबों को पढ़ पढ़ करके वली कामिल बने, इतने बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत सैयद इमाम ग़ज़ाली कहते हैं कि एक दिन उनके भाई ने ख्वाब में देखा, ये जो हमें बताते हैं कि जानवरों पर रहम नहीं खाता, जानवरों पर रहम नहीं खाता, मगर हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा मजहब क्या कहता है? सुने, हजरत सैयदना इमाम ग़ज़ाली कहते हैं कि ख्वाब में मेरे भाई ने मुझे देखा, पूछा कि भाई क्या हाल है? तो सैयदना इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। किसकी वजह से? इतनी सारी किताबें लिखी, इसकी वजह से नहीं। इतने सारे जो है फतवे हमने दिए, इसकी वजह से नहीं। नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, अगर आमाल खैर किया, इसकी वजह से नहीं। बल्कि एक दिन मैं किताब लिख रहा था, वो लकड़ियों का कलम होता था और स्याही होती थी, फलों के रस से पहले जमाने में लिखा जाता था। इमाम ग़ज़ाली कहते हैं कि किताब लिखते लिखते एक मक्खी आ गई और आने प्यासी रही होगी, आकर के उस स्याही पे जो है कि वो चूसना शुरू कर दिया। मैं रुक गया, और जैसे ही मैं रुक गया तो फिर कुछ देर तक वो चूसने के बाद उड़ करके वो चली गई। मैं फिर उसके बाद लिखना जब शुरू किया तो लिखते लिखते अल्लाह अकबर, यही अदा मैंने उस पर रहम कहा, यही अदा। अल्लाह ने फरमाया कि ग़ज़ाली, तूने छोटी सी एक मेरी मखलूक पर रहम खाया है, उसके बदले में मैंने तुम्हें बख्श दिया है, उसके बदले में मैंने तुम्हें बख्श दिया है। और कहा जाता है, हदीस पाक में आता है कि जो जानवरों पर रहम नहीं खाता है, जो जानवरों पर रहम नहीं खाता, वो सबसे बड़ा दुनिया का जालिम है, सबसे बड़ा दुनिया का जालिम है। और हम जानवर पर जो है जुल्म नहीं करते, किसी भी जानवर पर, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने घर में मुर्गी पाली, मुर्गी जो छोटा जानवर है, मुर्गी पाली, अगर उसका हक अदा नहीं किया, यानी टाइम पर, वक्त मुकर्रर पर, वक्त पर उसे खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, तो कल क़यामत के मैदान में उसकी भी पकड़ होगी। ये हमें सिखाएंगे कि जानवर पर हम रहम नहीं खाते, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ताइब, एक जो है बद अखलाक, बद किरदार औरत ने मरने से पहले एक कुत्ते को मरने से उसने बचाया। एक जालिमा औरत, फाहिशा औरत जो है, मरने से पहले उसने एक कुत्ते को मरने से बचाया जो प्यासा था। इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत अता फरमाया, जन्नत दिया। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी एक प्यारी हदीस है कि जानवरों पर जुल्म करना ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। हम अपने नाम पर ज़बह करें तो गिरफ्त होगी। जिसके हुक्म से जानवर पर जान आई है, जिसने जानवर को जिंदगी दी है, अगर हम उसके नाम पर, उसी की राह में उसे ज़बह करते हैं तो ये हुक्म इलाही है, ये हुक्म इलाही है।
और हुक्म इलाही की इताअत गुजारी है। बाहर कैफ टाइम चुके हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तालीमात मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक और औफीक अता फरमाए। ईद उल अज़हा की नमाज का जो तरीका है उसे समाअत कर लें। और एक गुजारिश करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों पर जुल्म ना करो, किसी भी हाल में जुल्म ना करो, इसका जवाबदेही होगी। कल कयामत के मैदान में ये सब के सब जानवर पर जो लोग जुल्म करते हैं, ये सब के सब जहन्नम से निकाल, क्या कहते हैं, जन्नत से निकाल करके उसे जहन्नम के तबके में डाला जाएगा। कौन लोग? जो जानवर पर जुल्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप साहिब निसाब है, जानवर खरीदे हैं। बहुत सारे लोग कसाई वगैरह जो जानवर को ज़बह करते हैं, एक किस्म का वो भी क्या है, जुल्म है। एक ही आदमी पकड़ करके पैर पर टांग रख करके मुंडी पकड़ करके इस तरीके से जो है कि उसको ज़बह करते हैं कि देख करके बड़ा अफसोस होता है। तो इसलिए आप चाहिए कि अगर 2 की जरूरत पड़े तो 2 लोग पकड़िए, 3 की जरूरत पड़े 3 लोग पकड़िए, 4 की जरूरत पड़े 4 लोग पकड़िए, ताकि उस जानवर को कोई तकलीफ ना हो। बहुत सारी जगहों पर ऐसे होते हैं, जानवर अगर बड़ा है 2-3 लोग पकड़ लिए, ज़बह करते करते खून आगरा छोड़ दे रहे हैं, जानवर खड़ा हो जा रहा है। तो गोया के ये जानवर पर जुल्म करना होगा और उसका गुनाह तुम्हारे आमाइल में जो है लिखा जाएगा, इसकी पुरशिश होगी। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने छोटी सी एक मखलूक पर ज्यादती के जुल्म किया वो जन्नत के खुशबू से महरूम रहेगा। उसकी पुरशिश तो होगी, जन्नत के खुशबू से भी वो महरूम रहेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जब जानवर को ज़बह करें तो जितने लोगों की जरूरत पड़े उतने लोग ज़बह करने के बाद उस जानवर को कुछ देर के लिए ठंडा होने दीजिए, ताकि अच्छी तरीके से जान निकल जाए। अगर बहुत सारे लोग रुपए पैसे के चक्कर में जानवर को ज़बह कर दिया, तुरंत खाल निकालना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है आपके इरादे सही नहीं है। अगर इखलास से कल्ब होगा तो जानवर ज़बह करने के बाद, ठंडा होने के बाद, अब ये वो ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब निसाब के लिए, कुर्बानी करने वाले के लिए मुस्तहब यह है कि सबसे पहले उस दिन उसके मुंह में कुछ नेवाला जाए तो गोश्त जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जानवर को ज़बह किया, खाल उतारना शुरू कर दिया। ये जानवर पर जुल्म करना है, जानवर पर जुल्म करना है। और जानवर पर जुल्म करना, नबी पाक की हदीस है कि ये जिम्मी पर जुल्म करने से बढ़कर है। ये जिम्मी कौन लोग हैं? जिम्मी कहते हैं कि जो लोग उनको काफिरों को कहते हैं, उन कुफार को कहते हैं कि जिन्होंने दारुल इस्लाम हुकूमत इस्लामिया से इजाजत लेकर, टैक्स लेकर के दारुल इस्लाम में रह रहे हो, इस्लामी हुकूमत में रह रहे हो और इस्लामी हुकूमत में उसे इजाजत भी की हो, अब उसे तकलीफ नहीं आप पहुंचा सकते। इसे जिम्मी कहते हैं, जिम्मी काफिर कहते हैं। तो नबी कहते हैं कि अगर किसी ने जानवर पर जुल्म किया तो ये उससे भी बढ़कर जुल्म करना होगा, उससे भी बढ़कर के जुल्म करना होगा।